कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। गुरुवार को पहली बार इसने एक दिन में 2 लाख संक्रमण का आंकड़ा पार कर लिया। ये इससे एक दिन पहले के मुकाबले 9% अधिक था। इस दौरान 1184 मरीजों की मौत हुई, जो पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। इसी बीच देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15 लाख पहुंच गई। इस महीने सक्रिय मरीजों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ गई है। 31 मार्च को यह 6 लाख थी। ज्यादा सक्रिय मामलों का अर्थ है कि इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा और मौतों की संख्या में भी तेजी आएगी। गुरुवार को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक के सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक महाराष्ट्र में 61,695 मामले सामने आए। देश में कुल 2,16,902 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कुल 349 मौतें हुई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 135, दिल्ली में 112 और उत्तर प्रदेश में 104 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में 81, कर्नाटक में 66 और मध्य प्रदेश में 53 मरीजों ने दम तोड़ा है। पंजाब में 51 मरीजों की जान गई और यहां मौत की दर सबसे अधिक प्रति 100 लोगों पर 2.7% रही है। राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.22% है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 22,439 मामले सामने आए। महाराष्ट्र के अलावा यूपी दूसरा राज्य है जहां 20,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस की भयावह रफ्तार के चलते अब तक 16 राज्यों में हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। वहीं कोरोना ने लगातार तीसरे दिन देश में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। दूसरी बार एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। पिछले वर्ष 30 जनवरी को देश में पहला संक्रमित मरीज मिला था। तब से लेकर अब तक एक दिन में सबसे अधिक मामले मिलने का यह नया रिकॉर्ड है। सिर्फ 9 दिन में प्रतिदिन मिलने वाले मामले 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गए। वहीं अमेरिका में इतने मामले होने में 21 दिन लगे थे। बीते साल दिसंबर में सबसे पहले चीन में कोरोना वायरस कोविड-19 के मामले सामने आए थे। इसके बाद यह तेजी से दुनिया भर के देशों में फैला और विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसे महामारी घोषित करना पड़ा। कोरोना वायरस इंसानों में कोविड-19 नाम की एक बीमारी देता है। हालांकि इसके शुरुआती लक्षण बेहद ही मामूली होते हैं, लेकिन इससे लोगों की जान भी जा सकती है। यह वायरस किस तरह शरीर पर हमला करता है, इसका इलाज किस तरह किया जाता है और क्यों इससे बहुत से लोगों की मौत हुई जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। आधिकारिक तौर पर पेंडेमिक कोरोना वायरस का नाम SARS-CoV-2 है। इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण और लक्षण दिखने के बीच का वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जब वायरस इंसान के शरीर में जम जाता है। शरीर के भीतर जाने के बाद ये वायरस इंसान के लिए सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकता है। इसका पहला हमला आपके गले के आसपास की कोशिकाओं पर होता है। इसके बाद सांस की नली और फेफड़ों पर हमला करता है। यहाँ यह एक तरह की कोरोना वायरस फैक्ट्रिया बनाता है, यानी ये यहाँ पर अपनी संख्या को बढ़ाता है। नए कोरोना वायरस बाकी कोशिकाओं पर हमले में लग जाते हैं। शुरुआती दौर में आप बीमार महसूस नहीं करते हैं। हालांकि कुछ लोगों में संक्रमण के शुरुआती वक्त से ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी लोगों में अलग अलग हो सकता है। औसतन ये 5 दिन का होता है। अधिकतर लोगों में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो मामूली होते हैं। कहा जा सकता है कि संक्रमित लोगों में 10 में से 8 में ये लक्षण बेहद मामूली होते हैं और ये लक्षण बुखार और खांसी होते हैं। बदन दर्द, गले में खराश और सिर में दर्द भी हो सकता है। आपके शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। आपका शरीर वायरस को एक विदेशी हमलावर की तरह देखता है और पूरे शरीर को संकेत देता है कि शरीर पर हमला हुआ है। इसके बाद वो वायरस को खत्म करने के लिए साइटोकाइन नाम का केमिकल छोड़ना शुरू करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति पूरे जोर से हमले का जवाब देने में जुट जाती है और इस कारण आपको बदन दर्द और बुखार भी हो सकता है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली खांसी अमूमन सूखी खांसी होती है, जिसमें बलगम नहीं आता, लेकिन कभी कभी यह मामला खराश तक भी सीमित हो सकता है। कुछ लोगों को खांसी में बलगम भी आ सकता है। ऐसे मामलों में बलगम में फेफड़ों की वो मृत कोशिकाएं भी होती है जो वायरस के कारण नष्ट हो जाती है। इन लक्षणों में अक्सर डॉक्टर आपको आराम करने, खूब सारा पानी पीने और पैरासीटामोल लेने के लिए कहते हैं। इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। ये स्थिति करीब 1 सप्ताह तक रहती है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में कामयाब होता है उनका स्वास्थ्य 1 सप्ताह के भीतर सुधरने लगता है, लेकिन कुछ मामलों में व्यक्ति का स्वास्थ्य और बिगड़ता है। कोविड-19 के गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। अब तक कोविड-19 के बारे में जो जानकारी सामने आई है उससे अब तक ये पता चला है, लेकिन हाल में कुछ अध्ययन सामने आए हैं जिनका कहना है कि इस बीमारी में नाक बहने जैसे सर्दी जुकाम के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। अगर बीमारी बढ़ जाए तो इसके कई कारण होते हैं। पहला यह कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वायरस को खत्म करने के लिए जरूरत से अधिक काम करती है। इस दौरान जो केमिकल बनते हैं वो पूरे शरीर को संकेत देते हैं, जिससे शरीर सूजने लगता है।
कभी कभी इस सूजन के कारण शरीर को गंभीर क्षति पहुंचती है। फेफड़ों की इसी सूजन को निमोनिया कहते हैं। अगर ये वायरस आपके मुंह से होते हुए आपकी सांस की नली में प्रवेश करता है और फिर आपके फेफड़े तक पहुंचता है तो आपके फेफड़े को छोटे छोटे एयर सैक बना देता है। इंसान के फेफड़े शरीर में वो जगह है जहां से ऑक्सीजन शरीर में पहुंचना शुरू होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलता है। लेकिन कोरोना के बनाए छोटे छोटे एयर सैक में पानी जमने लगता है और इस कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और आप लंबी सांस नहीं ले पाते। ऐसे स्टेज में मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। इस स्टेज में इंसान का शरीर वायरस के सामने हार जाता है और गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। इस स्टेज पर फेफड़े का फेल होना, सेप्टिक शॉक, ऑर्गन फेल होना और मौत का जोखिम तक हो सकता है। इस स्तर पर रोग प्रतिरोधक शक्ति काबू से बाहर हो जाती है और शरीर को गंभीर क्षति पहुंचाती है। फेफड़ों में सूजन के कारण शरीर को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसका सीधा असर किडनी पर पड़ सकता है, जो खून साफ करने का काम करती है। वो काम करना बंद कर सकते हैं। साथ ही आपकी अंतड़ियां भी प्रभावित हो सकती है।